हेलो दोस्तों, परीक्षा की शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट की अगली क्लास में आपके जो हिंदी और जीके के क्वेश्चन है इसकी शुरुआत करते हैं। इसके पहले की क्वेश्चन अगर आपने इसके पहले की अगर जो क्लासेस हैं प्रैक्टिस सेट की वो सभी आपने अगर नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट उपलब्ध है, आप जाकर उसको जरूर देखिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी कब? वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी कब? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1498 ईस्वी में। ठीक है, वास्को डिगामा 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट पहुंचा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? अमीर खुसरो की जो एक कविता है किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। ठीक है, जो ऑप्शन में आपका सी दिया गया आपका अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। इन्हें खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने तूतीय हिंद मतलब भारत का तोता इन्हें तूतीय हिंद मतलब भारत का तोता कहा जाता है। इनकी छाप तिलक सब छीनी नामक जो कविता है ब्रज भाषा में रचित की गई है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 1 अगस्त की बात करें तो इसको देखिए आपका कब किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण के दिवस में मनाया जाता है। और 21 सितंबर की बात करें तो आपका मनाया जाता है अल्जाइमर दिवस के रूप में। अल्जाइमर दिवस शांति और अहिंसा के लिए आपका मनाया जाता है। और जो आपका 17 जनवरी है, 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो आपकी हो जाएगी राजधानी अर्जेंटीना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो कांजीरंगा में। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसमें इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम किस भारतीय राज्य की राजधानी है? सॉरी, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल। तो इम्फाल की बात करें तो आपका मणिपुर की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 22,347 वर्ग किलोमीटर में है। इस राज्य का गठन हुआ था 12 जनवरी 1972 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर है, महाराष्ट्र में पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो आपका उत्सव हो जाएगा वृषभ। ठीक है, पोला त्योहार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरी हिस्सों में अमावस के रूप में किसानों द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में वृषभ यानी कि बुल जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो बिहू नृत्य। ठीक है, जो बिहू है आपका असम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर है, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो दुलत। ठीक है, एस दुलत इंटेलिजेंस ब्यूरो
के पूर्व विशेष निदेशक और 1999 से 2000 तक अनुसंधान और विश्लेषण विंग के भी प्रमुख थे, याद रखिएगा। 2005 में वह अपनी पुस्तक कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के कारण मीडिया में चर्चा में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी। ठीक है, सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। वह 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी आपका कहाँ पे स्थित है? तो कैलिफोर्निया में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका एडेंस हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गालिब थे, तो गालिब थे कवि। ठीक है, गालिब थे आपके कवि। उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर मिर्जा असद उल्लाह बेग खां उर्फ गालिब थे, याद रखिएगा। इनको उर्दू का सर्वकालीन महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जुबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो कटक में। ठीक है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। और भारत का प्रमुख तीर्थ धाम जगन्नाथ धाम उड़ीसा में ही स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आपको कल ही बताया गया था भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने आपका बांग्लादेश की भी राष्ट्रगान लिखी है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 में, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास को क्या नाम दिया गया था? तो बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास को आपका मित्र शक्ति। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8 अप्रैल 2019 को भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का 6वां संस्करण श्रीलंका में संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर है, शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है? तो शोभना चंद्र कुमार की बात करें तो आपका भरतनाट्यम से। ठीक है, शोभना चंद्र कुमार का संबंध आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से है। साथ ही साथ वह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री भी हैं। वे हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में 200 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? ये आपको कल कराया गया था, नागार्जुन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड 1961 में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो निम्न में से कोई एक युग समोच्चारित नहीं है, चयन कीजिए कौन सा है। समोच्चारित नहीं है, कौन सा बताने की कोशिश कीजिएगा, इसमें से कौन सा एक युग में है। तो देखिए यहाँ पे कड़ और कान। ठीक है, कड़ कान समोच्चारित नहीं है। यद्यपि कड़ के अर्थ अगर हो जाएंगे, देखिए सुनने की इंद्रियां, नाव की पतवार, और एक रेखा जो चतुर्भुज के कोणों को आमने सामने मिलाती हो। और कान जो होता है एक सुनने की इंद्रियां होती है। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं और इसके सिर्फ एक ही होता है, कानों के सुनने की इंद्रियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 में,
घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ होता है अधीनता स्वीकार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 78। वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य है कौन सा? तो वर्तनी की दृष्टि से देख लिया आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाए? रचयिता। ठीक है, जो ऑप्शन में आपका बी दिया हुआ है आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है रचने वाला या रचनाकर्ता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटिपूर्ण रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए तो दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उसके लोक के लिए कदापि नहीं है। तो बताइए इसमें से आपका कौन सा त्रुटि, इन तीनों वाक्यों में से कौन सा आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा? और कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बताएं, कोशिश कीजिए। तो देखिए लोभ के लिए कदापि नहीं है की जगह आपका होना चाहिए, तो लोभ के लिए कुछ नहीं का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। लोभ के लिए कदापि नहीं होगा, कुछ नहीं का प्रयोग होता है यहाँ पे। यह अव्यय संबंधी अशुद्धि है, याद रखिएगा, अव्यय संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, तो ऑप्शन जो आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ गलत है? तो देखिए स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेखक और उसकी रचना का ये जोड़ गलत हो जाएगा। स्कंदगुप्त आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है जिसमें स्कंदगुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन किया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जो यहाँ पे ए दिएगा आपका गलत हो जाएगा। बाकी संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे देखिए रसग रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचना की गई है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचना की गई है इसकी। ठीक है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा, याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की ख़त्म होती है। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। और प्रैक्टिस सेट की जो क्लास प्लेलिस्ट है उसको जाकर जरूर अटेंड कीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।